पिता पुत्र को प्रणाम करे, पुत्र पिता को प्रणाम करे, तो फिर पिता पुत्र का मर्यादा क्या है? वो कहा ना, तुम्हें व्यापक हो फूलों में, तुम्हें व्यापक हो मूरत में, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं, यह भाव है। लेकिन व्यवहार में चढ़ाते हैं कि नहीं? तो एक बड़े ज्ञानी महात्मा थे, वो भगवान पर फूल चढ़ा रहे थे, तो उनको फूल चढ़ाते हुए देख करके उन पर कटाक्ष किया कि क्या महात्मा जी, बड़ा आप गीत गाते हैं, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूरत में, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं, और फूल चढ़ा रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा, तुम ही व्यापक हो दांतों में, तुम ही व्यापक हो रोटी में, भला भगवान से भगवान को कैसे चबाऊं मैं। भला जब दांत में भी भगवान है, रोटी में भी भगवान है, तब तुम इसको चबाना बंद कर दो, हम फूल चढ़ाना बंद कर देंगे। अरे भाई, संत की वहां पर अवस्था है, वो संत उस अवस्था की बात करें कि एक अवस्था ऐसी आती है कि फूल और भगवान दोनों में, मूर्ति में और फूल में दोनों में एक ही एक नजर आता है, है? लेकिन व्यवहार में क्या बोला गया? भगवान, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा, और जो संत हो गए आत्मज्ञानी, तो कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। तुलसीदास लिखे ना कि जब आपको अपने ईश्वरीय स्वरूप आपसे कर्म नहीं होगा, कर्म का बंधन आप पर नहीं होगा। थोड़े कहा कि कर्म नहीं करना है, कर्म फल नहीं आपका रह जाएगा कि हम मिश्रा जी को मदद कर रहे हैं, इसके बदले भगवान हमको स्वर्ग देना, इसके बदले भगवान हमको धन देना, या मिश्रा जी भी जरूरत पर हमें काम आए। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस स्थिति में वह कर्म फल त्यागी हो जाता है, कर्म त्यागी नहीं होता है। भगवान ने अर्जुन को कर्म त्यागने के लिए नहीं कहा था, कर्म फल त्यागने के लिए कहा था कि तुम युद्ध करो, जीत और हार का चिंता छोड़ दो, जो जीत हो हार हो भगवान पे छोड़ो, तुम कर्म पर कंसंट्रेट करो। तो वैसे जो है संत इस अवस्था में आ जाते हैं कि वो निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार है, निष्प्रिय, कोई स्पृहा नहीं रहती है, निर्ममता हो जाते हैं, किसी की आसक्ति नहीं रहती है, अहंकार रहित हो जाते हैं। क्योंकि अहंकार तो तब न होगा जब हम आपको अपने से छोटा और हम खुद को बड़ा समझेंगे। जब हम देख रहे हैं कि दोनों हम एक ही हैं, तो अहंकार कैसे होगा? बराबरी में कैसे, कौन बात का अहंकार? विशेषता में अहंकार होगा। तो जब देखेगा कि सिया राम से मैं सब जग जानूँ, तो अहंकार क्या होगा? सबको हाथ जोड़ी जुग, हाथ जोड़ी जुग, पानी वाली बात हो जाएगी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो इसी तरह जो है यह समझ की बात है। तो उस समय बात करने लगे, हम कहे अरे भाई, शास्त्र में लिखा है, हमारे गुरु महाराज कहे कृष्ण भगवान को तीनों लोक का कोई कर्म शेष नहीं था, संत को भी शेष नहीं रहता है, जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो कर्म करते हैं, क्योंकि बड़े लोग जो है ना, महाजनों इन गतः से पंथा, बड़े लोगों का लोग आचरण का अनुकरण करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कर्म त्याग दूं तो लोग कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, सब भ्रष्ट हो जाएंगे, अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो जाएंगे, इसीलिए कर्म करता हूँ।